की आवाज़ में मेरे साथ हैं किसान के मुद्दों, किसान की बात को लेकर क्षेत्र में सक्रिय सक्रिय सरदार अनुराग सिंह बराड़। और इनसे जानते हैं कि अपने एरिया में जो किसान आंदोलन चलता है, आप दिल्ली भी गए, किस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, क्या गतिविधियां अभी इस वक्त की हैं। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सबसे पहले तो संग्रिया की आवाज़ को देखने वाले जितने भी हमारे किसान साथी हैं, हमारे मजदूर साथी हैं, सबसे पहले तो मैं आपको जय किसान जय मजदूर। उसके बाद साहब ने जैसे पूछा कि हमारे जो किसान आंदोलन की क्या भूमिका चल रही है, दिल्ली के अंदर क्या चल रही है, यहाँ पर क्या चल रही है। 26 तारीख की निराशा का हमारे पास काफ़ी लोग जिक्र करते हैं। देखिए, उसके बाद जैसे राकेश टिकैत जी अड़े और अब जैसे खाप पंचायतों का जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन का स्वागत हो रहा है, तो आने वाले इस दिनों में आप देखेंगे कि ये जो किसान आंदोलन है ये अपनी एक नई चरम सीमा को छुएगा और पूरे देश का जन का आंदोलन बनने की इसकी बहुत जल्द की तैयारी है। और उसी संदर्भ में हमारी किसान जथेबंदियों ने हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग तारीख के कार्यक्रम दिए हैं। उसमें से आज एक जैसे पूरे राजस्थान के टोल रोकों का था, 14 तारीख को कैंडल मार्च का है, फिर 16 को है, 18 को है। तो मैं आपके माध्यम से सभी संग्रिया वासियों को और सभी हमारे किसान मजदूर जितने भी साथी हैं उन सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप लोग तुसी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे सारे मजदूर किसान साथियों ने 18 तरीक ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ संयुक्त किसान मोर्चा संगरिया ने एक थां जी निर्ध की है वो है अपना रेलवे स्टेशन संगरिया दे रेलवे जो स्टेशन केंद्रीय जो किसान जो अगवा है उनके जो आदेशों की अनुपालना में ये स्थानीय स्तर पे ये 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन हो। जी 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन चलेगा और इससे इससे जन के अंदर जागृति और मजदूरों को अपने साथ कैसे लिया जाए और उनको बताया जाए कि किस तरीके से ये जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं इसके अंदर जो बुरा होगा, बुरे होने की सबसे आखिरी कगार पे कोई खड़ा है तो वो किसान खड़ा है। लेकिन सबसे पहले ये जो काले कानून है ये अगर चोट मारेंगे तो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, मजदूर साथियों के ऊपर सबसे पहले इसका बहुत ही दुष्गामी हर प्रभाव हर हर वर्ग पे ये प्रभाव पड़ने वाला। बिल्कुल। एक जो अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए और एक नगर पालिका के भी चुनाव हुए और चुनाव एक जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं, उसका जो आकलन है वो आप किस आधार पे लेते हैं, किस तरीके का किसान या किसान का जो मुद्दा है लोगों ने उसको कैसे लिया। देखिए, हमारे देश की जो सरकारें हैं इनको कहीं ना कहीं लगता था कि जैसे इन्होंने बाकी सारे वर्गों को, चाहे वो व्यापारी वर्ग को जीएसटी से मारने की कोशिश की गई हो, चाहे वो जो हमारा जिसको हम हमारा मिडल जो हमारा वर्ग है उसको नोटबंदी से मारने की कोशिश की हो, तो इन्होंने सोचा था कि इन 3 काले कानून ला के ये मजदूर और किसानों के ऊपर चोट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि हमारे देश की 85% आबादी किसी न किसी रूप में किसानों के साथ और खेती बाड़ी से सीधी जुड़ी हुई है। तो अभी जैसे आपने बोला कि जो परिणाम आए हैं हमारे स्थानीय जो चुनाव थे, चाहे वो पंचायत समिति के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, पूरे देश के अंदर ही इसका इस तरीके का ट्रेंड देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़े स्तर पे पटकनी लगने वाली है, चाहे वो कोई भी चुनाव आए। और इसके साथ साथ जितनी भी आज तक की पुरानी जो अवधारणा वाली पार्टियां चलती आ रही थी, एक बार कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को किसानों ने, मजदूरों ने उनको सिरे से नकार दिया है। क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं वो आप मान के चलेंगे कि अपने कहावत होती है अभी चोर मतलब भी चोर और जो है ना आपसरी में भाई होते हैं, तो चोर चोर मौसरे भाई। हाँ, चोर चोर मसरे भाई।
तो एक पार्टी से निकलेंगे दूसरी में जाएंगे, दूसरी से निकलेंगे फिर पहली में आ जाएंगे। तो ये लोग तो वही हैं, वो सिर्फ अपना कपड़े बदलते हैं और जो गल में पहनने वाला साफा बदलते हैं। और उन लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारे किसान हैं और जो हमारे मजदूर हैं उन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है, और वो बहुत सारे परिणाम हम आने वाले चुनावों में भी देखेंगे। किसान केंद्रीय राजनीति या किसान मुख्य बिंदु होकर आगे की राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में आगे आने की एक दिशा देखी जाएगी। देखिए सर, जब हमारे देश का संविधान बना था तो हमारे देश के संविधान के अंदर जब उन्होंने दो अलग अलग असेंबलियां रखी और उसके अंदर जब उन्होंने प्रावधान रखा कि मतलब इस तरीके से लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव से जीत के फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसके पीछे उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी। वो ये सोच थी कि हर वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग के हों, किसान वर्ग के हों, व्यापारी वर्ग के हों, छोटे दुकानदार वर्ग के लोग हों, वो चुन के कहीं ना कहीं इन असेंबलियों में आके बैठें और वो अपने तरीके से जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से लोगों के लिए काम करें और फिर ये देश तरक्की पे की तरफ जाए। लेकिन हमारे देश की ये बहुत बड़ी विडंबना रही है कि हम आज के दिन पार्टी तंत्रों के अंदर फंस के बैठ चुके हैं। एक काला सिंह आता है जी, एक चिट्टा सिंह आता है, वो फलानी पार्टी की टिकट ले आता है, वो फलानी पार्टी की टिकट ले आता है, और हम उनमें मैं भी अपने आप को एक बहुत बड़ा मूर्ख समझूंगा। और बाकी जो लोग हैं मैं वो भी मतलब कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं और हम पार्टियों को वोटें डाल जाते हैं। लेकिन जो हमारी जो मुद्दे रहते हैं, कहीं ना कहीं जो किसान का मुद्दा है, व्यापारी का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है, वो ये पार्टियां इनको बिल्कुल दरकिनार कर देती हैं और अपने मुद्दों को ये आगे ले आती हैं। बिल्कुल।